जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज की हमारी कहानी एक धार्मिक कहानी है जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी जुड़ी है भक्ति से और कहानी का नाम है आइए हनुमंत जी बिराजिए। दोस्तों, आप कहानी को पूरा सुनिए। कहानी आपको इतनी अच्छी लगेगी सुनने में कि आप बार बार इस कहानी को सुनना पसंद करेंगे। भक्ति की एक अद्भुत मिसाल है ये कहानी। चलिए आइए आरंभ कर लेते हैं अपनी इस शिक्षाप्रद कहानी को। एक पंडित जी रामायण सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू होने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सच में आते होंगे? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज आप रामायण की कथा बहुत अच्छी करते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच प्रतिदिन विराजते हैं? पंडित जी ने इस पर उत्तर दिया, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं तो इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया, भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का परस्पर प्रेम रस है। यह तो व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब नहीं माने। वो कहते रहे कि आप कई दिनों से दावा कर रहे हैं, यह बात है, और स्थान पर भी कहते होंगे। यही बात आप हर जगह जहाँ भी कथा करते हैं वहाँ कहते होंगे। इसलिए महाराज आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों में बीच विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता ही चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को लाना। फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। फिर पंडित जी ने कहा, ठीक है, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निर्णय भी कर ही लेते हैं। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। अगर आप पराजित हो गए तो क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथावाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ गए। काफ़ी भीड़ जमा हो गई। पंडाल खचाखच भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना प्रभु। फिर वकील को नियंत्रण दिया गया। आइए ऊंची गद्दी कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए।
उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार वे असफल ही रहे। पंडित जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ कि मेरा हाथ गद्दी तक भी पहुंच ना पाया। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो सब पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु विराजते हैं। श्री राम जी की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा के सागर हैं। जय बजरंगबली। ऐसा कहते हुए पंडित जी का हृदय गदगद हो गया और इस प्रकार अंत में पंडित जी यानी कि सच्ची भक्ति और आस्था की जीत हुई। अब वकील साहब का सब मुंह देखते रह गए। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे सच्ची भक्ति को लेकर पंडित जी जीत गए और हार हुई उस वकील की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस कहानी को अच्छे से समझकर पढ़िएगा, सुनिएगा श्रद्धा और भक्ति के साथ। ऐसे ही और नई नई रोचक भक्ति भावपूर्ण श्रद्धा से भरी हुई कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।